तीन लोक का फेरा होई, घाणी बैल फिरे जूं सोई। चार वेद में तिरगुणी माया, लक 84 जीव बंधाया। अब चार वेद में क्या है, कौन सा ज्ञान है? तो उसमें सब करणियां हैं, मंत्र है, मंत्र सिद्ध होते हैं। ऐसा नहीं है कि वेदों में कुछ नहीं है, यहाँ भी परमात्मा के बारे में बताया गया है, मगर बहुत सूक्ष्म, ना के बराबर। महाराज ने एक जगह कहा है कि चारों वेद संबंध है भाई, जामे हीरा डालो, मर्जी वाबिन परत न लाजो, पच पच जन्म बिगाड़ो। वेदों के ज्ञान को धारण करके उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो कितना कठिन है देख लो। जैसे सागर में हीरा की खोज करना, अब सागर कितना विशाल है और उसमें अगर हीरा डाला है तो उसको खोजना कितना कठिन है। कोई बिरले का काम है, हमारे आपके जैसे साधारण लोग ये नहीं कर सकते थे। अब ये देखो कितना आसान है, कोई करनी नहीं है, कोई बाया अडंबर नहीं है, केवल सांसों सांस में प्रेम से राम राम रटन करो, इसी से सब हो जाएगा। और वहाँ तो बहुत सारी करनियाँ हैं, कर्म कांड है। तो ये कैसे है? तो महाराज कहते हैं कि जैसे घाणी का बैल, बैल घूमता है दिन भर, घूमने के बाद जाता कहीं नहीं है, जहाँ से उसे जोता गया वहीं आके उसको छोड़ देते हैं। तो ये वेदों के ज्ञान से हम जाएंगे कहीं नहीं, वहीं तीन लोक में भटकते रहेंगे। शुभ कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, अशुभ करेंगे तो नरक में जाएंगे, वापस और मनुष्य जन्म मिलेगा। तो तीन लोक का फेरा हुई, ये तीन लोक का फेरा घानी के बैल के जैसे हम चक्कर खाते रहेंगे। चार वेद में त्रिगुणी माया, लक 84 जीव बंधाया। ये 84 लाख योनि में ये जीव इस वेदों के ज्ञान को धारण करके ऐसे ही बंधे हुए हैं। ये मुक्त नहीं हो सकते, मुक्त होने का उपाय वहाँ नहीं है। मुक्त होने का उपाय तो केवल सद्गुरु बताते हैं कि तीन लोक घाणी जो फेरो, उदय अस्त जो होय निबेरो, सब दिन छोड़ पेंड नहीं जावे, जाजूते जाही छिटकावे। महाराज फरमा रहे हैं तीन लोक घाणी जू फेरो, ये तीन लोक घाणी के जैसा ही है। उदय अस्त जू होय निबेरो, जैसे घाणी का बैल सुबह से शाम तक चलता है, घूमते रहता है, परंतु जाता कहीं नहीं है। बैल को लगता है कि मैं बहुत चला, मगर जहाँ वो है वही है, गया कहीं नहीं है। ये केवल उसका भ्रम है कि मैं बहुत चला, मगर वो तो एक चक्कर में घूम रहा है। चक्कर में घूमने का मतलब जहाँ से जा रहा है वहीं आ रहा है। इसी प्रकार ये वेदों के ज्ञान के अंदर
जाना कहीं नहीं होता है, वहीं चक्कर लगाना होता है। 3 लोक से पार नहीं जा सकते, सब दिन छोड़ पेंड नहीं जावे, जा जूते जाही छिटकावे। जहाँ उसे जोता गया वहीं उसे खुला करते हैं। इसी प्रकार 3 लोक से हमारी यात्रा शुरू हुई और कहा तो बहुत जाता है, मगर 3 लोक में ही रहते हैं, वहीं सुख दुख भुगतते हैं। के बाहिर क्रिया बहुविध करे, जहाँ उपजे त्याही फिर खप है। 3 लोक में तिरगुण माया, ब्रह्म धाम चवथे पद भाया। अब ये 3 लोक में ही क्यों चक्कर काटते रहते हैं, इसका कारण बता रहे महाराज। क्योंकि इसमें सब बाहर की क्रिया है, बाहर के उपाय है, बाहर के कर्मकांड है, भीतर कुछ इसका असर नहीं होता है। चौथे लोक में जाना है तो भीतर का भेद चाहिए, बाहर के उपाय से कोई चौथे लोक में न गया न जा सकता है। बाहिर क्रिया बहुविध कर है, साधन तो बहुत है, वहाँ पे क्रिया कर्मकांड बहुत बताते हैं और करते भी है। ऐसा है कि लोगों को अगर कुछ क्रिया नहीं बताई तो वो भ्रमित हो जाते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। महाराज ने एक जगह बड़ी सुंदर बात कही है, क्योंकि हम आदी हो गए हैं उस चीज का। करणी कर्म उपासना सबके मन भावे, करणी कर्म उपासना सबके मन भावे, निराकार कर तार को, मिलणो सब चावे, निराकार कर तार को, मिलणो सब चावे। करनी कर्म उपासना सबके मन भाव, ये सबको अच्छा लगता है। अब यहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, तो नए नए जब आते तो थोड़ा आश्चर्य जरूर होता है, फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है, क्योंकि हम आदी है, हमको वो सब अच्छा लगता था। तो 3 लोक में त्रिगुण माया, ये कर्मकांड, ये बाहर के उपाय, बाहर की साधना, ये 3 लोक की साधना है। यहाँ 3 लोक से इस साधना से फल मिलेगा। फल पावे पदवी मिले, गर्भ न छूटे कोय। फल भी मिलेगा, पदवी भी मिलेगी, मगर जन्म मरण से मुक्त नहीं होंगे। उसके लिए तो केवल भजन सुगनिन ही करना पड़ता है। ब्रह्म धाम चौथे पद भाया, ये तो चौथे लोक की बात है। 3 लोक में माया का ही माया है, त्रिगुणी माया का ही सारा वर्चस्व है, और ब्रह्म का पद चौथे लोक में है। तिरगुण माया लेश नहीं आवे, ब्रह्म धाम के
कूजोवे, दोय गेल भेला क्यों होवे। अब यहाँ 3 लोक और चौथा लोक, ये दोनों का तुलनात्मक ज्ञान दे रहे महाराज। 3 लोक में क्या है? त्रिगुणी माया का ज्ञान, माया के फल की प्राप्ति, और चौथे लोक में ब्रह्म की प्राप्ति है। अब कोई अगर ऐसा समझे कि ये 3 लोक चौथा लोक कोई है नहीं, सब एक ही है, कोई भी साधना करो, कोई भी उपाय करो, कैसे भी करो, जाना तो आखिर परमात्मा में ही है। वहाँ भी तो परमात्मा की बात कहते हैं, वहाँ थोड़ी भगवान नहीं है। तो ऐसे वो भी यही समझते हैं कि हम भी परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, मगर महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है। आप पीछम में नहीं जा रहे हो, आप जा रहे हो पूरब में, और पीछम के रास्ते से जो मिलने वाला है वो पीछम के रास्ते से जाने पर ही मिलेगा। आपने उस दिशा को छोड़ दिया है, दूसरी दिशा पकड़ी है, दूसरा ज्ञान धारण किया है, तो आप परमात्मा से कैसे मिल सकते हो? परमात्मा से मिलने का रास्ता अलग है, भेद अलग है। नाम न्यारो भेद न्यारो सदगुरु न्यारा जोई। तो पूरब के रास्ते से जाने वाले को पीछम के भेद का पता कैसे चलेगा? क्योंकि दोनों रास्ते 2 दिशा में जा रहे हैं, दोनों भेड़ा नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार संकनाल से जो ऊपर चढ़ते हैं उसको उस पद की प्राप्ति नहीं होती है। जो बंकनाल से पीछम के रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं वही उस देश में पहुंच सकते हैं। के धर्म पुण्य जिग कर है भारी, जन्म धरे भुगते संसारी, लोह कंचन की बेड़ी क्वावे, दोनों माय संकट वो आवे। अब मूल है बंधन से मुक्त होना। अब कोई इसके लिए मुक्त होने के लिए कोई धर्म पुण्य करते हैं, तो महाराज फरमा रहे कि धर्म पुण्य करने से तो ये भी तो एक प्रकार सा बंधन ही है, ये भी तो बेड़ी है। धर्म पुण्य जिग कर है भारी, बहुत जोरदार धर्म पुण्य करते हैं, शुभ काम करते हैं। क्या शुभ काम करने से मोक्ष में चले जाएंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे? महाराज कहते हैं कि ये भी तो बीड़ी ही है, ये भी तो एक बंधन ही है। ये सोने की बेड़ी कह सकते हैं, और जो पाप करते हैं वो लोहे की बेड़ी है, मगर दोनों में तो बंधन है। बंधन से मुक्त कहाँ हुए? स्वर्ग में भी जाओगे तो 3 लोक में ही है स्वर्ग, और नरक में तो जा ही रहे हैं, नरक में भी जाओगे तो नरक भी तो 3 लोक में ही है। तो ये पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है, दोनों बंधन है, दोनों सांकल है। एक लोहे की जंजीर है तो एक सोने की जंजीर है, मुक्त नहीं होंगे। मोक्ष का अर्थ ही है बंधन से मुक्त होना। मोक्ष की परिभाषा अगर कोई पूछे तो बंधन से मुक्त होना यही है मोक्ष। हम उसको दूसरी तरीके से समझते हैं, मगर असल में ये है।
हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के बारे में देखते हैं, यहाँ में ये हो रहा है, यहाँ ये ध्वनि हो रही है, यहाँ आनंद आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, यहाँ उजाला हो रहा है। ये तो सब ध्यान करने पे होते ही, रास्ते पे ये सारे अनुभव आते ही है, मगर मूल में इसको बंधन से मुक्त हो जाना है। कोई हमारे ऊपर बंधन न रहे, कर्म से अलग हो जाना है और उस आनंद में रहना है, आनंद में मिल जाना है। तो ये जो शुभ और अशुभ कर्म है, दोनों जंजीर है, दोनों बांधने वाले हैं, और हमें तो मुक्त होना है, मुक्ति चाहिए। शुभ ही कर्म अशुभ ही क्वावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे। देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। महाराज फरमा रहे हैं, चाहे आप शुभ कर्म कर लो, चाहे आप अशुभ कर्म करो, कर्म तो होंगे ही। जो भी क्रियाएं होती है वो सब कर्म में आती है। अब उसमें कुछ अच्छे काम भी होते हैं तो कोई बुरे काम भी होते हैं, तो ये सब कर्म में ही आते हैं। जगत की धारणा यह है कि शुभ कर्म करने से हमारा आगे भला होगा, हम स्वर्ग में जाएंगे, मगर ये नहीं समझते कि शुभ कर्म करने से अशुभ कर्म नहीं कटते, पुण्य करने से पाप नहीं कटते, दोनों को भुगताया जाता है बराबर। पहले तो पुण्य को भुगताया जाता है, फिर पाप को भुगताने के लिए नरक में डाल दिया जाता है। तो जगत इस शुभ और अशुभ कर्मों में बंधा हुआ है। कोई ज्ञान भी देगा 3 लोक का, ये पंडितों का ज्ञान, तो वो कर्म ही तो करवाएगा, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा शुभ ही कर्म करवाएगा। मगर शुभ कर्म करके कहाँ जाने वाले हैं ये नहीं कोई बताएगा। ये तो महापुरुष की वाणी ही में ही समझ में आता है कि ये शुभ कर्म भी बंधन है, अशुभ तो बंधन है ही है। शुभ ही कर्म अशुभ ही कवावे, इन दोनों बीच जगत बंधावे। सारा संसार ये कर्मों के कारण 3 लोक में बंधा हुआ है, इसका पता नहीं है। वो तो यही समझ रहे हैं कि हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हम वहीं जाएंगे, मगर ऐसा होता नहीं। देता दुख लेवता सोई, भुगत्या बिना न छूटे कोई। यानी चाहे किसी को सुख दो या दुख दो, या देवो या लेवो, दोनों में तो बदला चुकाना ही पड़ता है। आज किसी का आप भला कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो वो तो वापस तुम्हें मिलेगा। पाप कर रहे हो, किसी का बुरा कर रहे हो, वो भी आपको वापस मिलेगा। जो भी हम कर्म करते हैं उसको भुगतना पड़ेगा। लेता देता दुख लेवता सोई, और भुगत्या बिना न छूटे कोई। ये कर्म के कारण तो ये जीव बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। इनकी आस जब लग माई, तब लग धामन पहुँचे जाई। सैजा रहे माय है दूरा, नक चक सबे ब्रह्म का नूरा। इनकी आस, इनकी आस यानी क्या? फल की आस। इनकी आस जब लग माई, कोई भी
शुभ काम करते हैं तो कुछ आशा से ही करते हैं। तो जब तक आशा से कोई कर्म करते हैं तब तक उस चौथे लोक में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फल भुगतने के लिए 3 लोक में आना ही पड़ता है। वहां तो कोई कर्म भुगताता नहीं है चौथे लोक में, ये तो यही भुगतना पड़ता है, यही करना पड़ता है, यही उसका फल मिलता है। तो ब्रह्म का पद कैसा है? ब्रह्म का पद महाराज कहते हैं उसकी प्रथम अनुभूति होती है जब सद्गुरु सता से जो हम राम राम सुमिरन करते हैं दोनों श्वास में प्रेम से, और जब वो मेहर होती है तो नख से चक तक रोम रोम में वो शब्द का अनुभव, वो प्रमाण हमको पहला मिल जाता है। वो नक्चक में जो अनुभव में आता है वो ब्रह्म के पद की झलक है। जिनके अंदर ये स्थिति हो गई वो उस चौथे लोक में जाएगा। अब वो धीरे धीरे सहज में उस अवस्था को प्राप्त करेगा। सहजा रहे माय है दूरा और नकचक सबे ब्रह्म का तूरा। जब तक उसके भेद को प्राप्त नहीं करेंगे, भेद से सुमिरन नहीं करेंगे, तब तक उस पद में नहीं जाएंगे। और ये शुभ अशुभ कर्म से अलग है, ये करनी कर्मण कांड से अलग है। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न घेणो क्वावे। ऐसो ज्ञान उपजे माही, ब्रह्म बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाही। महाराज फरमा रहे हैं कि ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे और द्रव्य बिना न गिणो पावे। 3 लोक की भक्ति और चौथे पद की भक्ति का दोनों का प्रमाण महाराज दे रहे हैं कि अगर गहना चाहिए कोई भी तो उसके लिए तो सोने चांदी के ही गहने बनेंगे, बाकी तो कोई धातु के गहने नहीं कहलाएंगे। इसी प्रकार ये जो 3 लोक में जो भी कर्मकांड करते हैं, कर्म करते हैं, ये 3 लोक के कर्म से उस ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसका भेद है। और वो भेद देते हैं सद्गुरु। सद्गुरु से भेद मिलने पर जब सुमिरन करते हैं तो वो सत्ता हमारे भीतर प्रगटती है, वो सत्ता का प्रमाण हमें मिलता है। कैसे मिलता है देख लो। जूं तन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। जूं तन कापे ठंड सूरे, प्रगट छाणे नाय। के सुख देव सब सांभळो रे, शब्द लाग्यो मुरमाय। जादीन ते कीर पाहुई रे, नितर भूला जाय। जादीन ते कीर पाहुई रे,
ये प्रमाण मिलता है। इसलिए माया के फल की प्राप्ति का ज्ञान को छोड़कर ये ब्रह्म प्राप्ति का भेद धारण करेंगे तो ही मिलेगा। गहना तो कोई सोना को हो या और कोई कीमती, उसी से बनेगा, कोई हल्के धातु से नहीं बनेगा। यानी बाहर के उपाय से उस पद में, चौथे पद में नहीं जा सकते। उसका भेद सद्गुरु देते हैं, और जब वो भेद मिलता है तो भीतर में हमारी वो ज्ञान दृष्टि खुल जाती है। अंतर में आँखिया खुली रे सद्गुरु मिलिया आए, जूं तन कापे ठंड सूर्य प्रगट छाणो नाय। ऐसे वो शब्द भीत में घट में जागृत होता है, तब शरीर में वाइब्रेशन होता है, थरथराहट होती है, कांपता है, धूसता है। और ये प्रमाण मिलता है कि भीतर में कोई चीज़ हमें हमारे अंदर प्रकट हुई है। तो ये है उस देश का भेद। यार ये तीन लोक के इस उपायों से अलग है, इस उपायों से इस लोक तक नहीं जा सकते। जा देखत ता ब्रह्म दिखावे, द्वितीया भाव मन नहीं लावे। नेचल होय ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। अब उस लोक में कैसे जाया जाता है? जहाँ देखत तहाँ ब्रह्म दिखावे, यानी ये राम जी सर्वव्यापक है। अब सब में राम जी को देखे, ये भाव लाए। द्वितीया भाव मन नहीं लावे, इसके अलावा दूसरा भाव मन में लाना नहीं है। मन में एक ही समझना है कि वो राम जी हमारे घट में है, जैसे हमारे घट में है वैसे सबके घट में है। अब ऐसा भाव लाने पर फिर होना पड़ेगा उस पे स्थिर। नेचल कहते हैं स्थिर को। नेचल होय ध्यान जब धारे, सदगुरु जो भेद बताते हैं उस भेद पे स्थिर रहो, गाढ़े रहो। और यही उस देश में जाने का उपाय है। ये विश्वास करो। जब ऐसा विश्वास आएगा, विश्वास के साथ सुमिरन करोगे, तब गुरु महाराज की मेहर होगी। नेचल होय ध्यान जब धारे, और ब्रह्म देश में संत पधारे, तभी हम उस देश में जाएंगे जो देश संतों का है। जिस देश की महिमा संतों ने अपनी वाणियों में की है कि ब्रह्म धाम में है जब तमाशा, व्यासे संत सुने को दासा, ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, पुण्य बिना चंद्र जू नूरा। अब देखो, ये महापुरुष की वाणी चल रही है और आप सब सुन रहे हो। आपकी सुरती बराबर सुनने में लगी है। और यही ज्ञान अगर कहीं दूसरी और जगह जाके अगर वहाँ किसी को कहे तो सब उठ के चले जाएंगे। वो कहेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, ये कोई बात समझ में नहीं आ रही है। तो ब्रह्म ज्ञान
सबसे अलग है। महाराज कहते हैं आसन हमारा गगन मंडल में, रेहूं जगत के माई, मेरे रामा रेहूं जगत के माई, मोही को मेरा जन जाने, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं समझ सकते। दूसरा आसन हमारा गगन मंडल में, रेहूं जगत के माई। आसन तो ऊपर है, सुरती तो रात दिन सब से रात लगी है और जगत में रहते दिख रहे हैं, जगत का सारा काम धंधा करते भी दिख रहे हैं। और ऐसी अजब स्थिति को जगत क्या जानेगा? इस स्थिति को कौन जानेगा? मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नाई। दूसरा नहीं समझ